निसार हुसैन रिजवी साहब अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान, वो इस वक्त एजेंसियों की तावील में है। मुसलसल उन्होंने बताया कि 13 अक्टूबर से लेकर अभी तक जो है वो एजेंसियों की तावील में है, वो अभी तक झुके नहीं, अभी तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है और उनको दोनों हाथों से सलाम है। ये बयान जारी होते ही मरकज की तरफ जो है वो तीर चल चुके हैं। अंदरूनी बगावत जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान के अपने लोग ही मरकज पर चढ़ दौड़े हैं। ना वो अपने जज्बात को कंट्रोल कर रहे हैं, ना अपनी मोहब्बत को जो है काबू कर रहे हैं, और वो मरकज पर चढ़ दौड़े हैं। फेसबुक जहां भी देखें मरकज पर और मरकजी कायदीन पर जो है वो तनकीद मुसलसल जारी है। और ये सब अपने तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं, जो कि दूसरों को भी मौका दे रहे हैं कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान पर जो है वो तनकीद करें। हालांकि इनका काम तो है कि दूसरे को जो भी वार है उनको रोकना, उनको रद्द करना और अपनी तहरीक का पैगाम जो है आगे तक पहुंचाना। लेकिन ये लोग तो अपने मरकज को ही फॉलो नहीं कर रहे और मरकज के पीछे लग चुके हैं। पता नहीं ये जो है हमारे कारकुनान है या उनमें छुपे कोई भेड़िए है, मुखालिफ है, जो कि तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक सवाल ये भी बनता है कि वो कह रहे हैं कि मरकज ने झूठ बोला और 3 महीनों से हमें जो है अंधेरे में रखा, हमें साद रिजवी साहब की खबर नहीं दी, अनस रिजवी साहब की खबर नहीं दी, मरकजी कायदीन गायब है, तो हमें अंधेरे में रखा गया कि वो महफूज है। सबसे पहले तो मैं माजरत करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि 3 महीने से मैं भी यही कह रहा था कि साद भाई अनस भाई महफूज है। अब जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज की जानिब से ये पैगाम आ चुका है तो इसको रद्द नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कंफर्म खबर ही शेयर की है, क्योंकि मुसलसल 3 महीने बाद पहले मरकज से भी यही खबरें चलाई गई और पीर सैयद सरवर शाह सैफी साहब ने भी यही मुसलसल कहा कि साद भाई महफूज है, आपके अमीर महफूज है, आप अपने हौसले बुलंद रखें। तो इसको तो रद्द नहीं किया जा सकता। अब ये कंफर्म खबर है कि साद भाई एजेंसी की तावील में है। और कुछ कारकुनान ये सवाल कर रहे हैं कि मुसलसल 3 महीने से हमारे साथ झूठ क्यों बोला गया, जब मरकज को भी पता नहीं था तो मरकज ने इस तरह की जो है वो वीडियो बयान जारी क्यों किए, हम लोगों को अंधेरे में रखा। चलो मरकज ने आपको अंधेरे में रखा तो अब 3 महीने बाद अब आपको पता चल गया है कि साद भाई एजेंसियों की तावील में है, तो अब आप क्या कर लेंगे उनके लिए। इसलिए सब्र का मुजाहरा करें, जज्बात कंट्रोल करें। ये वक्त इस तरह की बातों का नहीं है। अपने मरकज के ताबे रहें और अपने तहरीक का पैगाम आगे पहुंचाएं। आप लोगों का ये काम नहीं है कि आप दूसरे के बयानियों को लेकर जो मुखालिफ सवालात कर रहे हैं उनके सवालात उठाकर आप कॉपी पेस्ट करके अपने कायदीन पर चढ़ दौड़े और अपने मरकज पर तनकीद करें। इस तरह का जुल्म और सितम तारीख में किसी पार्टी पर नहीं हुआ। जिस तरह के साना मुरीदके में 1.5 लाख लोगों को कुचल दिया गया, उनमें से कितने अल्लाह जाने शहीद हो चुके हैं, कितने जख्मी हैं और कितने गायब हैं, कितनी कोई जो है लाशें कहाँ हैं पता भी नहीं है, लाशें भी अभी तक नहीं दी जा रही। और ऐसे इन हालात में आप तहरीक पर तनकीद करना आप हक नहीं बनता, बल्कि तहरीक का दिफा करें, जो भी मुखालिफ बातें कर रहे हैं उनको रद्द करें।